हेलो बच्चों। मैथ शो में आपका स्वागत है। वैसे तो ये मेरा चैनल नया है। लेकिन मेरे काफ़ी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो मैं फिलहाल आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, प्रोबेबिलिटी वैसे तो इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। लेकिन मैं अपने हिसाब से आप लोगों को कुछ अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मे भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। और वैसे मेरे हिसाब से मैथ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की प्रैक्टिस। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोग मैथ को समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, हमने कलर लिए हैं, 5 कलर लिए हैं। एक है रेड, एक है ब्लैक, ऑरेंज, व्हाइट एंड ब्लू। हमारे पास 5 कलर हैं। ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है एंड ये व्हाइट है। हमसे पूछा जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें से अगर हम कोई भी एक कलर निकाले तो उस कलर को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मान लीजिए हमने इस बॉक्स के अंदर सारे के सारे कलर्स रख दिए। अब हमको कोई भी एक कलर इसमें से निकालना है। हमने निकाला है ये कलर है हमारा रेड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमारे पास कितने आउटकम आए, हमारे पास सिर्फ एक आउटकम आए क्योंकि हमने एक कलर निकाला। तो ये हमारा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1। एक हमने एक रेड कलर निकाला तो एक कलर है हमारे पास रेड, इसलिए जो हमारा आउटकम है वो सिर्फ 1 हुआ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हमारे पास टोटल कितने कलर्स थे, 5 कलर्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कलर्स 5 थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे, हमारे पास 5 कलर्स थे जिसमें से हमने एक रेड कलर निकाला। तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/5। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। तो बच्चों इसी तरह अगर हमसे दूसरे कलर की प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, जैसे कि हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर। तो अगर हम इसमें से व्हाइट कलर निकाल रहे हैं, जैसे कोई भी कलर निकाले, वो रेंडमली हमारा कोई भी कलर निकल सकता है, लेकिन मान लीजिए वो व्हाइट ही कलर निकला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर। व्हाइट कलर हमारे पास इसमें कितने थे, हमारे पास सिर्फ 5 कलर थे यहाँ पे। एक था हमारे पास रेड, ब्लैक, ऑरेंज, व्हाइट एंड ब्लू। तो व्हाइट कलर के निकलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही कलर है व्हाइट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम रहेगा हमारा 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 कलर्स थे। तो ये हो जाएगा, ये भी 1/5 हो जाएगा। लेकिन अभी मान लीजिए हम कुछ कलर्स में ऐड कर दे रहे हैं, जैसे कि हम ऐड कर ले रहे हैं, एक हमने रेड और ऐड किया, एक हमने रेड और ऐड किया, एक हमने व्हाइट ऐड कर लिया। तो अब हमारे पास हो गए 3, हमारे पास रेड कलर हो गए, 2 हमारे पास व्हाइट कलर हो गए। ये सारे के सारे कलर्स हमारे पास एक ही रहे। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। तो बच्चों अब हमारे पास जैसे कि रेड कलर 3 हो गए, ब्लैक कलर 1 हो गया, ऑरेंज भी 1 हो गया, व्हाइट 2 हो गया, ब्लू 1 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। अब हमारे पास रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देख लें हमारे पास कलर कितने हैं। तो 3, 1 4, 5 6 7 1 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 8। अब हम इन 8 आउटकम्स को डब्बे के पीछे या फिर इन द बॉक्स में रख देते हैं इसको। अब हम अगर इसमें से कोई कलर निकाले जो कि हमारा रेड कलर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास रेड कलर है, रेड कलर के आने की जो चांसेस है वो 3 हो गए हैं। पहले जो हमारे पास 1 था रेड कलर के आने की चांसेस, अब वो हो गए 3। तो यहां हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। तो जो रेड कलर के आने के चांसेस है हमारे, वो हो गए 3। तो हम यह लिखेंगे 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो जाएगा 3, और टोटल हमारे पास कलर थे 8। तो ये हो जाएगा हमारा 3/8। सिमिलरली अगर हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर। अब हमारे पास, हमको पता है व्हाइट कलर है हमारे पास 2। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर। मान लीजिए हमने कलर उठाया और कलर हमारा निकला व्हाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर, हमारे पास 2 व्हाइट कलर्स हैं। तो हमारे पास व्हाइट कलर 2 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो हमारे पास आउटकम्स आने की संभावना है, हम अगर एक बार निकालेंगे व्हाइट कलर निकलेगा, या फिर हम ऐसे 2 बार निकाल सकते हैं। 2 बार तक हमारा व्हाइट कलर निकल सकता है। तो ये हमारे 2 व्हाइट कलर्स निकल सकते हैं। तो इसके आने की संभावना है 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कलर्स थे 8। तो हमें करेंगे तो हमें पता है 2 1 2 होता है, और 2 की टेबल में 2 4 8 होता है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर हमारी हो जाएगी 1/4। जैसे कि अभी हमने बात की रेड कलर की और व्हाइट कलर की। रेड कलर हमारे पास 3 थे, व्हाइट कलर हमारे पास 2 थे। अब जैसे कि हमारे पास 1 कलर ये ब्लू है, 1 कलर हमारे पास ऑरेंज है, और 1 कलर हमारे पास ब्लैक है। अगर हमसे पूछ ली जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर, तो हमारे पास ब्लू कलर 1 है। मतलब यहाँ से अगर हम कोई कलर निकालेंगे तो उसकी आने की चांसेस जो ब्लू कलर की है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, जैसे हमारे पास ये ब्लू कलर हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 1 निकलेगा। इसके बाद सेकंड हमारे पास ब्लू कलर यहाँ पे नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे जो ब्लू कलर के रहेंगे, वो पी ऑफ जो ब्लू रहेगा हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही कलर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 होता है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे पास है, हमारे पास जितने भी कलर्स थे, हमारे पास 8 कलर्स है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर हमारी हो जाएगी 1/8।
आई होप कि जो मैंने आपको पहला एग्जांपल समझाया था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेम वैसा ही लेकिन दूसरे पैटर्न पे अपना एग्जांपल। जैसे हमने लिए हैं यहाँ पे 3 मार्कर कलर, एक है हमारे पास ब्लैक, एक है हमारे पास ब्लू और एक है हमारे पास रेड। तो जैसे इसको भी हमने इसी बॉक्स के अंदर रख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। तो अगर हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर पूछा जाएगा, अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 है यहाँ पे। रेड कलर हमें पता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो हम इसको जो निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ हमारे पास एक ही बार रेड कलर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास रेड कलर है वो क्या हो जाएगा, 3 पेन है हमारे पास जिसमें से रेड कलर सिर्फ हमारे पास एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएगा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे पास है वो है हमारे सिर्फ 3। तो यहाँ पे वो लिखेंगे 1/3। सिमिलरली अगर हमसे पूछ लिया गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर, फिर सिमिलरली हम वही चीज लिखेंगे ब्लैक, अगर हमको 3 पेन में से एक पेन निकालना है तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तो फेवरेबल आउटकम हमारा रहेगा 1 और टोटल हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो बच्चों थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, हमसे पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कॉइन। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कॉइन को जानने के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कॉइन है यहाँ पे, ये इसका टेल पार्ट होता है, ये इसका हेड पार्ट होता है। इसको जब हम टॉस करेंगे इधर हमारे पास या तो टेल आएगा या फिर हमारे पास हेड आएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास या तो टेल आएगा या तो हमारे पास हेड आएगा, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास, वैसे तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास सिर्फ 2 है, तो एक हमारे पास एक ही बार हेड आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे टेल पूछा जा रहा है, तो सेम हमारे पास टेल या तो हम कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर हमारे पास टेल आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास टेल आया है, तो टेल आने के चांसेस है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम्स है 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2। तो इसका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल है हमारा कार्ड्स को लेके। प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है हमारा कार्ड्स को लेके, और बच्चे सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कार्ड्स होते क्या है। तो सबसे पहले कार्ड समझने के लिए हमें पता होना चाहिए, इस तरह का कार्ड आपने देखा होगा, कुछ ये रहता है हमारा इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं स्पेड, इसको हम बोलते हैं स्पेड। नेक्स्ट कार्ड है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं, रेड कलर का कार्ड होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं हार्ट। नेक्स्ट कार्ड है हमारा क्लब, कुछ इस टाइप का होता है हमारा। और नेक्स्ट है हमारा डायमंड। आपको इसके सारे के सारे सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। ये डायमंड है हमारा, ये क्लब है हमारा, ये हार्ट है और ये हमारा स्पेड है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। मींस हमारे पास जो स्पेड होता है वो होता है हमारे पास 30, टोटल स्पेड के कार्ड्स होते हैं हमारे पास 13, टोटल हमारे पास हार्ट कार्ड वो भी होते हैं 13, टोटल हमारे पास क्लब के कार्ड है वो भी होते हैं 13 और टोटल हमारे पास जो डायमंड होते हैं वो भी होते हैं 13। तो 13 प्लस 13 प्लस 13 और प्लस 13 हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। इसमें भी काफी सारी वेराइटीज है हमारे पास कार्ड्स की। जैसे कि हमारे पास होता है एस, स्पेड की बात करते हैं तो हमारे पास स्पेड में एस, एस मतलब होता है हमारा, हिंदी में हम इसको बोलते हैं इक्का। आप लोगों ने कार्ड खेला होगा, नहीं खेला है तो खेल के देखिए एंजॉय करने के लिए सिर्फ। तो एस को हम बोलते हैं इक्का, हिंदी में इक्का बोलते हैं इसको। हमारे पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड किस टाइप के होते हैं, हमारे पास एक होता है किंग, एक होता है हमारे पास क्वीन और एक होता है हमारे पास जैक। हम आपको दिखाना चाहते हैं किंग, क्वीन और जैक। ये देखिए हमारे पास ये है क्वीन, ये है क्वीन और ये है जैक। तो 3 हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं और नॉर्मल कार्ड्स हमारे पास होते हैं कुछ, वो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2। तो टोटल हमारे पास इनको काउंट करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 13। सेम हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इतने भी होता है, तो चारों को जब हम सेम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने आपको बताया स्पेड कार्ड होते हैं 13, हार्ट के कार्ड भी 13 होते हैं, क्लब के कार्ड भी 13 होते हैं और डायमंड के कार्ड भी 13 होते हैं। हमारे पास 2 तरह के होते हैं ब्लैक कार्ड्स,
13 होते हैं हमारे पास स्पेड के कार्ड और 13 ही होते हैं हमारे पास क्लब के कार्ड। और फिर हमारे पास हार्ट के कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और एस के कार्ड जो होते हैं हमारे पास रेड। तो काफी बार बच्चों से क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स। तो हमें पता है ब्लैक कार्ड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास स्पेड और एक होता है हमारे पास क्लब। तो टोटल 13 ये हो गए हमारे, 13 स्पेड हो गए हमारे और 13 ही हमारे पास हो गए क्लब। तो टोटल हो गए हमारे पास 26 कार्ड। तो ब्लैक कार्ड्स हमारे पास हो गए 26 कार्ड्स। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, इसमें हम ब्लैक और रेड दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स होगी हमारी 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड की जो होगी हमारी 26/52। अब जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए कैसे 26/52 आ रहा है। हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 26। कैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 26 हुआ हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो ब्लैक कार्ड थे स्पेड के वो 13 थे और क्लब के भी थे 13। तो 13 + 13 हमारा हो गया 26। तो टोटल हमारे पास जो ब्लैक कार्ड हुए वो हो गए 26। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड हो गई हमारे पास वो हो गई 26/52। तो अब हमको इसको क्या करना है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें पता है इसको हम, ये भी इवन नंबर है ये भी इवन नंबर है, तो ये हमारा 2 के टेबल से कट हो सकता है। कैसे कट करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी ब्लैक कार्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है हमारा सेम है ब्लैक कार्ड के जैसा ही। तो हमें रेड कार्ड की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी है तो हमें पता है रेड कार्ड हमारे पास हार्ट के भी 13 है और हमारे पास डायमंड के भी 13 कार्ड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, जो यहाँ पर रेड कार्ड्स है वो टोटल हो जाएंगे 26। क्यों होंगे 26? 13 + 13 26। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हमारे पास, आप हमको बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, 13 13 13 13 मींस 52 आउटकम्स होंगे हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी रेड कार्ड्स की वो हो जाएगी हमारी सेम हो जाएगी 26/52। फिर जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 1/2। तो अभी हमने क्या देखा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड थी हमारी वो भी 1/2 ही आई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड जो हमारी है वो भी हमारी 1/2 ही आई है। तो हम देखेंगे जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी ब्लैक कार्ड थी वो भी थी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड थी वो भी थी हमारी 1/2। तो हम ये देखेंगे P ऑफ ब्लैक कार्ड प्लस P ऑफ रेड कार्ड वो हमारा होगा 1/2 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2/2 जो कि हो जाएगा हमारा 1। तो हम जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हम निकालेंगे अगर उनका टोटल हम आउटकम्स इनको ऐड करेंगे तो हमारा वो इक्वल टू आएगा 1 के। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। ये हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है किंग की कितनी होगी। हमें पता है एक किंग हमारे पास यहाँ पे है, मतलब एक किंग हमारे स्पेड में होगा, एक किंग हमारा हार्ट में होगा, एक किंग हमारा क्लब में होगा और एक किंग हमारा डायमंड में होगा। मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ किंग होंगे वो होंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे वो होंगे 4। और टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं, कार्ड है हमारे पास 52। तो टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स है हमारे, कार्ड्स जो है हमारे वो है 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जो होगी हमारी, किंग आने की जो संभावना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग होगी जो हमारी वो हो जाएगी 4/52। फिर से समझिएगा 4/52 कैसे आया, एक किंग हमारा स्पेड के पास है, एक किंग हमारा हर्ट के पास है, एक किंग है क्लब के पास और एक किंग है डायमंड के पास। टोटल हमारे पास 4 किंग्स है। टोटल हमारे पास 4 किंग्स में से 52 कार्ड में से 4 किंग्स है हमारे, तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है 2 2 होता है 4, 2 2 4 और 2 6 12, 2 1 2 और यहाँ पे 13। तो हमारे पास किंग की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/13।
13। तो बच्चों कुछ हमारे पास एग्जांपल एक ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ रेड कार्ड्स फ्रॉम ऑल द कार्ड्स। हमारे पास सारे के सारे 52 कार्ड्स हैं, इसमें हमसे पूछा गया रेड कार्ड्स की क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमें पता है एक क्वीन हमारी यहाँ पे है और एक क्वीन है हमारी यहाँ पे। रेड कार्ड है मतलब एक क्वीन यहाँ और एक क्वीन यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ क्वींस इन रेड कार्ड्स, जो हमारे पास रेड कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ क्वीन होंगी वो होंगे 2। तो यहां हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वीन इन रेड कार्ड्स, वो हो जाएंगी हमारी ओनली 2। और टोटल नंबर ऑफ हमारे कार्ड्स कितने हैं 52। फिर से टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो हो जाएंगे हमारे 52। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी क्वीन की वो हो जाएगी 2/52। टोटल नंबर ऑफ आउटकम से हमारे 52, मतलब सारे के सारे कार्ड से हमारे 52, इसलिए यहाँ होगी 52। और जो क्वीन है रेड कलर की वो सिर्फ 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2/52 हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2 और 2 2 4 और 2 6 12, तो ये हो जाएगा 1/26। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड फ्रॉम ऑल द रेड कार्ड्स। हमें पूछा गया डायमंड में एस कितने होते हैं। तो आपको पता है डायमंड में अभी मैंने बताया एस होता है सिर्फ और सिर्फ 1। सारे कार्ड्स में एक एक एस होता है, लेकिन हमें सिर्फ पार्टिकुलर डायमंड की बात बतानी है। तो डायमंड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एस है, और हमें पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम है फेवरेबल आउटकम वो सिर्फ रहा हमारे पास 1। और पूछा गया किसमें से, फ्रॉम ऑल द रेड कार्ड्स। अब ये बताइए, आप हमको पूरे 52 कार्ड्स यहाँ पे नहीं लेने हैं, हमें से पूछा गया फ्रॉम द रेड कार्ड्स। तो रेड कार्ड से हमारे पास या तो यहाँ पे 13 है या फिर यहाँ पे 13। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स हमारे पास है 13 + 13 26। 26 में से हमारे पास जो एस का है, एस है जो हमारे पास डायमंड का, वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। समझिए जरा इसको, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ एस ऑफ डायमंड, जो डायमंड का हमारे पास एस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है 1। और टोटल नंबर ऑफ जो रेड कार्ड्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, जो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स है हमारे पास वो है 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो गई हमारे पास, क्या हो गई आप ही लोग बता दीजिए, 1/26। यस। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस। जैसे कि हम जानते हैं जो डाइस हमारा होता है वो क्यूब शेप में होता है। एक ये हमारा 3D फिगर है, इसमें 6 फेसेस होते हैं। हमने डाइस को काफी बार हमने लूडो खेला है, लूडो में हमने देखा है कि जब हम डाइस को हम रोल करके जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे इस पे कोई भी आउटकम्स आ सकते हैं, इधर वो 6 हो, 1 4 5 2 और 3। हमारे पास कोई भी किसी भी नंबर का आउटकम हमारे पास आ सकता है। तो हम थोड़ा सा जानेंगे अभी हम इस पे कैसे प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस 1 टाइम, हमें अपना डाइस एक बार थ्रो करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5। नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। तो हमें पता है हमारे पास जो नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो टोटल है 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटीज है, जिसमें हमारा 5 है जो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास सिर्फ क्या है, एक ही है, कितने में से 6 में से। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या रहेगा, फेवरेबल आउटकम जो हमारा रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है हमारे पास 6। क्योंकि 6 1 4 5 2 3 इनमें से कुछ भी आ सकता है हमारे पास, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछी गई है सिर्फ और सिर्फ 5 आने की। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक है, क्योंकि 5 सिर्फ एक ही बार, अगर हम डाइस थ्रो करेंगे एक बार तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूरे 6 में से सिर्फ एक ही बार 5 आएगा हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। मतलब हमारे पास 6 में से कुछ भी, 6 के 6 नंबर में से कुछ भी आ सकता है, जिसमें 5 हमारा सिर्फ 1/6 ही आने की इसकी प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस 1 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। हमें इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है डाइस को थ्रो करने के बाद। तो हमें पता है डाइस में हमारे 1 से लेकर 6 नंबर तक होते हैं, जिसमें से हमारे जो इवन नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर्स होते हैं हमारे 2 4 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे फेवरेबल आउटकम रहेगा वो 2 4 6 रहेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो हमारा फेवरेबल आउटकम रहेगा वो रहेगा सिर्फ
3, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर्स कितनी बार आएंगे, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। और टोटल नंबर ऑफ जो हमारा आउटकम है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो हमारे कितने हैं, वो है हमारे पास 6। इनमें से 1 2 3 4 5 6 में से हमारे पास इवन नंबर आने की जो चांसेस है, या तो वो 6 आएगा, या तो फिर वो 2 आएगा, या तो फिर वो 4 आएगा, तो वो 3 नंबर्स आ सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 3/6, जिसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस वन टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। हमने देखा है काफी बच्चे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कंफ्यूज रहते हैं, तो पहले जरा सा हम इसको समझते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए जरा, प्राइम नंबर और यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स, ये समझिए एकदम सिंपल है। जो नंबर किसी दूसरे की टेबल में और खुद की टेबल में दोनों में आते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, और ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आते हैं या फिर वन में आते हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फिर से मैं बता रहा हूं एक बार, जो नंबर्स दूसरों की टेबल में भी आते हैं और खुद की टेबल में भी आते हैं और वन में भी आते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो या तो वन में आए या तो खुद में आए, किसी दूसरे की टेबल में ना आए, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहली बात ये समझिए, वन ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको आप हटा दीजिए, बाकी मैं आगे बढ़ता हूं। टू बात करते हैं, टू या तो टू के ही टेबल में आता है या तो ये वन की टेबल में आता है और किसी में ये नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर हो गया। थ्री थ्री या तो थ्री के टेबल में आता है या तो सिर्फ वन की टेबल में आता है और ये किसी में नहीं आता, इसलिए ये भी हो गया प्राइम नंबर। अब आते हैं हम फोर। फोर हमारा किसकी किसकी टेबल में आता है, वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है और फोर की टेबल में आता है, इसलिए ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब हम आते हैं फाइव। फाइव हमारा किसी की भी टेबल में नहीं आता, या तो वो फाइव में आता है या तो फिर वन में आता है, इसलिए ये भी हो गया हमारा प्राइम नंबर। उसके बाद आता है हमारा सिक्स। सिक्स हमारा वन में आता है, टू में आता है, थ्री में आता है और सिक्स में आता है, इसलिए ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हमें आप लोग 1 से 10 तक के बीच के कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे अपने आते हैं। हमें पूछा गया आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस वन टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा 1 से लेकर 6 तक अगर हम देखा जाए तो हमारे पास 2 3 और 5 थ्री प्राइम नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है हमारे वो है सिर्फ 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है हमारे वो है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर की हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 3/6। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 3 3 2 6, ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस वन टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आंसर बहुत इजी है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी लेके आऊंगा तो इसका सॉल्यूशन भी करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से होप करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जैसे कि बच्चों मैथ शो में अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी के आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। ये जो एग्जांपल्स थे हमारे, ये सिर्फ बेसिक लेवल के एग्जांपल्स थे, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का हो, किसी भी क्लास को बच्चों, सिर्फ मैं उसके लिए बेसिक समझाने के लिए मैंने ये वीडियो डाली थी, एकदम लो लेवल की क्वेश्चन थे। मैं कल थोड़ा सा इसमें, जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं या फिर हम 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं या फिर हम थोड़े से कार्ड्स को लेके हम कुछ एग्जांपल्स और इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो इसलिए इसको हम सेकंड पार्ट में हम जब इसको लाएंगे तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़े से रखेंगे, जैसे कि हमने 3 कॉइन्स टॉस किए या फिर हमने 2 कॉइन्स टॉस किए या फिर हमने 2 डाइस टॉस किए, तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। फिलहाल मुझे आप बताइए कि क्या आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई, अगर आई तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।